साल के मोहन ने अपनी माँ से पूछा और माँ ने उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। मोहन अक्सर ही ये सवाल माँ से पूछता और माँ जवाब में बस मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज मोहन ने ठान लिया था वो बिना जवाब जाने मानने वाला नहीं है। आखिर बेटे की जिद के आगे माँ ने कहा, हमारे जमाने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था मोहन बेटा। पहले के लोगों को तो तिथि भी याद नहीं रहती थी। आजकल ये सब चीजें चलन में आई है। पहले हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों के जन्म फागुन में या होली से 1 महीना पहले हुआ था, या ये दूसरे नवरात्रों में दशहरे सप्तमी को या दिवाली के 2 दिन बाद हुई थी, या उस दिन पूर्णिमा थी, यही कुछ याद रखते थे। क्योंकि हमारी गणना तो हिंदी पंचांग से होती थी, तुम्हारे इस अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं है मोहन। माँ की बात सुन के मोहन सोच में पड़ गया। मम्मी मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती है, तरह तरह के पकवान बनाती है, केक कटता है, पार्टी होती है। काश मैं भी अपनी मम्मी का जन्मदिन मना पाता। देखते देखते समय बीतता गया। 12 वर्ष का मोहन आज 35 साल का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। इन 23 साल में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी सुधा से शादी हो गई थी और आराध्या जैसी एक प्यारी बिटिया उनकी जिंदगी में आ गई थी। माँ आज भी मोहन के साथ रहती थी। नहीं, असलियत में तो मोहन आज माँ के साथ रहता था। कल तक जो माँ मोहन की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी, आज मोहन अपनी माँ का रखता था। वैसे घर, शहर, गाड़ी, वक्त और उम्र बदल चुके थे, बस एक ही चीज नहीं बदली थी, वो थी माँ का प्यार। वो आज भी अपने बेटे मोहन का जन्मदिन धूमधाम से मनाती। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाती थी, लेकिन मोहन के पसंद की हर चीजें बनाती। अनाथालय जाकर वहां के बच्चों में मिठाइयाँ और केक बंटवाती, मंदिर में जाकर गरीबों को भोजन करवाती। जब मोहन पैदा हुआ था तब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार माँ बनने का एहसास उसे मोहन ने ही तो करवाया था। जब वो रूई की तरह मखमल सा बेटा उसकी गोद में आया था, वो दुनिया ही भूल गई थी। सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ। इसीलिए उसे मोहन के जन्मदिन से बेहद लगाव है। मोहन के बिजनेस शुरू करते ही वो अपने काम में व्यस्त हो गया। वो माँ को अधिक समय भी नहीं दे पाता था। वैसे तो सुधा बहुत अच्छी बहू थी। वह अपनी माँ स्वरूप सासू माँ का ख्याल रखती थी। रोज देर से आने वाला मोहन आज शाम को जल्दी घर आ गया था। देखा तो सुधा आराध्या को होमवर्क करा रही थी। अचानक आराध्या ने सुधा से पूछा, मम्मा आपका बर्थडे कब आता है? सुधा ने जवाब दिया, जिस दिन मेरी आरू का बर्थडे आता है उसी दिन मम्मा का भी बर्थडे आता है, क्योंकि आराध्या जब आई तभी तो मैं मम्मा बनी। दोनों की बात सुन के मोहन अतीत में चला गया। बचपन से जो सवाल माँ से पूछता आ रहा है उसका जवाब आज उसे मिल गया था। आज मोहन का जन्मदिन है। वो माँ के साथ मंदिर गया, अनाथालय गया, जैसा माँ चाहती थी बिल्कुल वैसा ही करता गया। शाम को जब माँ सहित वो घर लौटा तो घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर फूलों से सजा है। बिजलियों वाले झूमर जगह जगह लगे हैं। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही है। अंदर हॉल में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई है और बीचों बीच बड़े से टेबल में केक रखा हुआ है और बहुत से मेहमानों से घर भरा है। माँ आश्चर्य से देख रही थी। तभी सुधा आके माँ को तैयार करने कमरे में ले गई। माँ सोच में थी कि आखिर बात क्या है। तभी वो तैयार होके नीचे आती है। मोहन माइक पकड़ के कहना शुरू करता है, माँ मैंने हमेशा आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है। मेरा मन करता था कि जिस तरह आप मेरा जन्मदिन मनाती है वैसे मैं भी मनाऊं। आपने मेरे लिए कितना और क्या कुछ नहीं किया। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरी छोटी छोटी खुशियों को इतना बड़ा बनाया है। मैं हमेशा सोचता कि आपको मेरे जन्मदिन से इतना प्यार क्यों है। जवाब अब मुझे मिला। एक माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा पल आता है जब वो अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेकर गले लगाती है। आज ही का तो दिन था माँ जब मैं आपकी जिंदगी में आया था। माँ आज ही के दिन तो आप भी मुझे मिली थी। आज ही के दिन तो मैं भी बेटा बना था। आज ही के दिन तो मैं आपकी गोद में आया था। आज ही के दिन तो मुझे भी ममता का सागर मिला था। इसलिए आज से ये दिन सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। आज एक माँ और एक बेटे का जन्मदिन है। मोहन की बात सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से कुछ बोल नहीं निकले, बस दिल से दुआएं निकल रही थी। इतना मार्मिक दृश्य देखकर हर कोई रोने लगा था। माँ ने अपने बेटे मोहन को गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटा। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी क्षण एक माँ का, एक पिता का भी जन्म होता है।
उन्हें भी वो सुख मिलता है। जो कुछ भी उपलब्धि आपने हासिल की है उसमें आपकी परवरिश के लिए स्वयं की ख्वाहिश को नजरअंदाज करते आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले माता पिता का भी श्रेय है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह, यदि हिंदी पंचांग तिथि के अनुसार शुभ दिन नहीं भी मना सकते तो कम से कम हैप्पी बर्थडे बोलकर या रात को 12 बजे या दिन में केक काटकर इसे न मनाएं, क्योंकि जन्मदिन तो वह दिन था जिस दिन आप पैदा हुए थे। इसे आप जन्मदिवस की वर्षगांठ कहिए तथा हिंदी वंचित, पीड़ित अथवा आश्रित लोगों को दान दीजिए। मंदिर जाकर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। ये कहानी लिखी है दिनेश बरेजा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी अनमोल रचना देने के लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर